बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज हम इंशाअल्लाह सबक शुरू करते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स का। सबक नंबर ये 13 पर बन रहा है और हिजरत का तीसरा साल है। हिजरत का तालिबात ये है तीसरा साल, और हिजरत के तीसरे साल में आता है जंगे उहद। जंगे बदर हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब है जंगे उहद। इस साल का यानी हिजरत के तीसरे साल का सबसे बड़ा वाक़या जंगे उहद है। और एक पहाड़ का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील दूर है। तकरीबन 3 मील दूर है, इस पहाड़ का नाम है। क्योंकि हक और बातिल का यह अजीम मार्का इसी पहाड़ के दामन में दरपेश आया, इसलिए ये लड़ाई ग़ज़वे उहद के नाम से मशहूर हुई। और कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में इस लड़ाई के वाक़यात का खुदावंद आलम ने खुद तज़किरा फरमाया है। ये आप पढ़ चुकी हैं कि ग़ज़वे बदर में 70 कुफ़ार कत्ल हुए और 70 गिरफ्तार हुए। और जो कत्ल हुए इनमें अक्सर कुफ़ार कुरैश के सरदार बल्कि ताजदार थे। इसी बिना पर मक्का का एक एक घर मातम कदा बना हुआ था। कुरैश का बच्चा बच्चा जोशे इंतकाम में आतिश गैज व गजब का तनूर बन के मुसलमानों से लड़ने के लिए बेकरार था। अरब खुसूसन कुरैश का ये सुर्रा इम्तियाज था कि वो अपने एक एक मकतूल के खून का बदला लेने को इतना बड़ा फर्ज समझते थे जिसको अदा किए बगैर गोया उनकी हस्ती कायम नहीं रह सकती। क्योंकि आपको पता है गजवा बदर भी क्यों हुआ? इंतकाम लेने के लिए अमर बिन हजरमी का के खून का। तो अरब में ये आदत थी, ये खून का बदला अपने लेना अपने लिए बड़ा फर्ज समझते थे। चनाचा जंगे बदर के मकतूलों के मातम से जब कुरैशियों को फुर्सत मिली, यानी कुरैशी जब मातम करके फारिग हो गए, तो उन्होंने ये अज़म कर लिया कि जिस कदर मुमकिन हुआ जल्द से जल्द मुसलमानों से अपने मकतूलों के खून का बदला लेना चाहिए। चनाचा अबू जहल का बेटा इकरमा, उमैया का लड़का सफवान और दूसरे कुफारे कुरैश जिनके बाप भाई बेटे जंग बदर में कत्ल हो चुके, सब के सब अबू सुफियान के पास गए और कहा कि मुसलमानों ने हमारी कौम के तमाम सरकारों को कत्ल कर डाला है, इसका बदला लेना हमारा कौमी फरीजा है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि कुरैश की मुश्तरका तिजारत में अमसाल जितना नफा हुआ है वो सब कौम के जंगी फंड में जमा हो जाना चाहिए, और इस रकम से बेहतरीन हथियार खरीद कर अपनी लश्करी ताकत बहुत जल्द हमें मजबूत कर लेनी चाहिए। ये सारे गए हैं हजरत अबू सुफियान के पास, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और ये मामला कर रहे हैं। और फिर एक अजीम फौज जब हमारे पास जमा हो जाएगी और हथियार आ जाएंगे, लश्करी सामान आ जाएगा, तो हम अजीम फौज लेकर मदीना पर चढ़ाई करके बानी इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से नीस्त व नाबूद कर देंगे। अब जनाब अबू सुफियान ने तो खुशी खुशी कुरैश की इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, लेकिन कुरैश को जंग बदर से ये तजर्बा तो हो गया था कि मुसलमानों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। आंधियों और तूफानों का मुकाबला, समंदर की मौजों से टकराना, पहाड़ों से टक्कर लेना बहुत आसान है, मगर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों से जंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए इन्होंने अपनी जंगी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा करना निहायत जरूरी ख्याल किया। चुनाचा इन लोगों ने हथियारों की तैयारी और सामान्य जंग की खरीदारी में पानी की तरह रुपया बहाने के साथ साथ पूरे अरब में जंग का जोश और लड़ाई का बुखार फैलाने के लिए बड़े बड़े शायरों को मुंतखब किया। क्यों किया शायरों को मुंतखब? इसलिए किया कि वो अपनी आतश बयानी से तमाम कबाइल अरब में जोशे इंतकाम की आग लगा दें। अमर अमर जुमही और मुसाफे ये दोनों अपनी शायरी में ताक और आतिश बयानी में शोहरा आफाक थे। ये दो शायर हैं, अमर और मुसाफे। इन दोनों ने बाकायदा दौरा कर कर के तमाम कबाइल अरब में ऐसा जोश और इश्तियाल पैदा कर दिया
کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مرانے کو تیار ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی، مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئی، جن کے باپ بائی بیٹے شوہر جنگ بدل میں قتل ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتے داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ نے ہند کے باپ اتبا اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو، جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کارگزاری کے صلے میں اس کو آزاد کر دے گی۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ بے پناہ جوش اور خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال 3 ہجری کو حضرت علی بن فضالہ، حضرت علی بن فضالہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہ کے تمام گھاس چر چکے ہیں۔ دیکھیں حالات کتنے خطرناک بن چکے ہیں۔ یہ جناب مسلمان تو تیار ہی نہیں تھے، انہیں پتا ہی نہیں تھا کیا معاملات ہو گئے۔ اب یہ خبر سن کر 14 شوال 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن عبادہ، یہ 3 حضرات ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کا کاشانہ نبوت کا پہرا دیتے رہے، نبی علیہ السلام کی نگہبانی کرتے رہے۔ شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا۔ یہ سارے کیوں تیاریاں کر رہے ہیں؟ کفار قریش نے اتنی تیاریاں کیوں کی؟ ان کی سب نظر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا تھا، جن کی حفاظت خود اللہ فرما رہے ہوں، اتنے بڑے بڑے لشکر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، مہاجرین کو جمع کیا، مشورہ طلب کیا، شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے مدینہ سے باہر نکل کر میدان میں جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ اب وہاں تھا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، وہ اس مجلس میں تھا۔ اس نے بھی یہ کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کمسن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور جو جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار زیر تن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر کو دیا، قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر کو دیا، مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کو دیا، اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے نبی علیہ السلام اور یہ فوج باہر نکلے۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔
हम जिनसे लड़ने जा रहे हैं वो भी मुशरिक है, ये भी मुशरिक है, यहूदी है, तो हम इनकी मदद क्यों लें। चुनांचे यहूदियों का ये लश्कर वापस चला गया। फिर रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी, जो 313 आदमियों को लेकर हुजूर के साथ आया था, ये कहकर वापस चला गया कि मोहम्मद ने मेरा मशवरा कबूल नहीं किया और मेरी राय के खिलाफ मैदान से निकल नाल में आए हैं। मैंने कहा था मदीना में रह कर लड़े, लिहाजा मैं इनका साथ नहीं दूंगा। तो 1000 में से हो गए 313 कम। अब्दुल्ला बिन उबई की बात सुनकर कबीला हजरत में से बनु सलमा और कबीला औस में से बनु हारसा के लोगों ने भी वापस लौट जाने का इरादा कर लिया। ये जो कबीले थे ना, औस और हजरत, इनमें भी कुछ छोटे छोटे कबीले थे, उनमें बनु हारसा और बनु सलमा का कबीला था, ये भी वापस जाने लगा। मगर अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिलों में अचानक मोहब्बत इस्लाम का ऐसा जज्बा पैदा करवा दिया कि इन लोगों के कदम जम गए। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन लोगों का तज़किरा करते हुए फरमाया, इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। जब तुम में दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि वो वापस चले जाएं, तो अल्लाह इनका संभालने वाला हुआ, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में कुल 700 सहाबा रह गए, जिनमें 100 सिर्फ जिरापोश थे, यानी 100 के ऊपर जिराएं थी जो मुकाबला करने के लिए जरूरी होती, और कुफार की फौज में 3000 थे। इधर 1000, उसमें से भी 313 चले गए, पीछे तकरीबन 700 रह गए। अब जनाब उनमें से भी 100 जिराओं में थे, ठीक है, और उनके 3000 थे, जिनमें से 700 जिरापोश जवान थे, 200 घोड़े थे उनके, 3000 ऊँट थे और 15 औरतें। शहर से बाहर निकलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज का मुआयना किया और जो लोग कम उम्र थे इनको वापस लौटा दिया। जंग के हौलनाक मौका पर बच्चों का क्या था, लेकिन हजरत राफी बिन खुदैस से कहा गया तुम बहुत छोटे हो, तुम भी वापस चले जाओ, तो वो फौरन अंगूठों के बल तन कर खड़े हो गए ताकि इनका कद ऊंचा नजर आए। चनाचे इनकी ये तरकीब चल गई और वो फौज में शामिल हो गए। हजरत सामुरा, जो एक कम उम्र नौजवान थे, जब इनको वापस जाने का कहा गया तो इन्होंने अर्ज किया, मैं राफे बिन खुदैश को कश्ती में पछाड़ लेता हूँ, कुश्ती में पछाड़ लेता हूँ, इसलिए वो अगर वो फौज में चले गए हैं तो मैं भी चला जाऊंगा। अगर वो शरीक हो सकते हैं, सामुरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर राफे बिन खुदैश शरीक हो सकते हैं तो मैं भी शरीक हूँ। चुनांचे दोनों का मुकाबला किया गया, कुश्ती हुई, दोनों का मुकाबला किया गया, और वाकई हजरत सामुरा ने हजरत राफे बिन खुदैश को जमीन पर दे मारा। इस तरह इन दोनों नौजवानों को जंग उहद में शिरकत की साजिश मिल गई, लेकिन थे कम उम्र। अच्छा जी, अब मुआयना हो चुका, जंगे बदर जंगे उहद तैयार है, और सहाबा कराम की तादाद 700 है, सिर्फ 100 जिरा पोश है, और कुफार की फौज 3000 है। ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में मुशरिकीन को 12 शवाल 3 हिजरी बुध के दिन ही मदीना के करीब पहुंच चुके होते, खुद पर अपना पड़ाव डाल चुके थे, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 शवाल 3 हिजरी बाद नमाज जुमा मदीना से रवाना हुए, रात को बनी निजार में रहे, और 15 शवाल हफ्ते के दिन नमाज फजर की वक्त उहद में पहुंचे। हजरत बिलाल ने अजान दी, आपने नमाज फजर पढ़ा कर मैदान जंग में मोर्चा बंदी शुरू करवाई। हजरत उकाशा बिन मिहसन असदी को लश्कर के दाएं बाजू पर, हजरत अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखतूमी को बाएं बाजू पर, हजरत अबू उबैदा बिन जराह और हजरत साद बिन अबी वक़ास को आगे हिस्से पर, हजरत मिक़दाद बिन आमर को पिछले हिस्से पर ऑफिसर मुकर्रर किया, और फरमाया कि सब बंदी का ख्याल रखना, और सब बंदी के वक्त ओहद पहाड़ को पुष्ट पर रखा, यानी ओहद पीछे है और सब बंदी ऐसे हो रही है, कुछ को अगले हिस्से पर, कुछ को पिछले हिस्से पर, कुछ को दाएं तरफ, कुछ को बाएं तरफ। लश्कर के पीछे पहाड़ में एक तंग रास्ता था, जिनमें से गुजरकर कुफारी कुरैश मुसलमानों की सफों के पीछे से हमला आवर हो सकते थे। एक तंग रास्ता था, इससे हुजूर ने इस तंग रास्ते की हिफाजत के लिए 50 तीर अंदाजों का, कितने, 50 तीर अंदाजों का तीर अंदाज थे, यानी इनके पास तीर थे, इन्हें इसका एक दस्ता मुकर्रर किया और कहा कि आपने इस रास्ते की हिफाजत करनी है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को इस दस्ते का ऑफिसर बना दिया, हुक्म दिया कि देखो, हम चाहे फतह याब हो जाए, हम चाहे नाकाम हो जाए, तुम लोग अपनी जगह से उस वक्त नहीं हिल सकते जब तक
तुम्हारे पास किसी को मैं खुद ना भेजता हूँ। तुम लोगों ने ये तंग रास्ता खतरे का रास्ता है, इधर से वो लोग हमला कर सकते हैं, इस रास्ते को नहीं छोड़ना। मुशरिकीन ने भी नहायत बाकायदगी के साथ अपने सफ़ों को दुरुस्त किया। चुनांचे इन्होंने अपने लश्कर के दाएं जानिब खालिद बिन वलीद को, बाएं जानिब इकरमा बिन अबू जहल को ऑफिसर मुकर्रर किया। सवारों का दस्ता सफान बिन उमैया की कमान में था। तीर अंदाजों का एक दस्ता अलग था, जिसका सरदार अब्दुल्ला बिन रबिया था। पूरे लश्कर का आलमदार तलहा बिन अबू तलहा था, जो कबीला बनी अब्दुद्दार का एक आदमी था। हजूर ने जब देखा कि पूरे लश्कर कुफार का आलमदार कबीला बनी अब्दुद्दार का एक शख्स है, तो आपने भी इस्लामी लश्कर का झंडा हजरत मुसाब बिन उमैर को अता फरमाया, जो कबीला बनी अब्दुद्दार ही के थे। उधर भी कबीला बनी अब्दुद्दार के थे, इधर भी अल्लाह के हबीब ने मुसाब बिन उमैर के इंतखाब फरमाया, जो कबीला बनी अब्दुद्दार के थे। अब जनाब हुई जंग की इब्तिदा। सबसे पहले कुफारे कुरैश की औरतें दफ बजा बजा कर ऐसे अशार गाती हुई आगे बढ़ी, जिनमें जंग बदर के मकतूलीन का मातम था और इंतकाम खून का जोश भरा हुआ अंदाज। लश्करी कुफार की सिपह सलार अबू सुफियान की बीवी हिंद आगे आगे, और कुफार कुरैश के मुअज्जज घरानों की 14 औरतें इनके साथ साथ थी, और सब आवाज मिलाकर ये अशार गा रही थी। हम आसमान के तारों की हम आसमान के तारों की बेटियां हैं, हम कालीनों पर चलने वालियां हैं। अगर तुम भड़ के लड़ोगे तो हम तुमसे गले मिलेंगे, और पीछे कदम हटाया तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे। यानी तुम मुकाबला करो, हम भी मुकाबले के लिए हैं। मुशरिकीन के सफों में सबसे पहले जो शख्स जंग के लिए निकला वो अबू आमिर औसी था, जिसकी इबादत और पारसाई की बिना पर मदीना वाले इसको राहिब कहा करते थे। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम फासिक रखा था, क्योंकि जमाना जाहिलियत में शख्स अपनी कबीला और का सरदार था और मदीना का मकबूल आम आदमी था। मगर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए, तो ये शख्स जज्बे हसद में जल भून कर खुदा के महबूब की मुखालफत करने लगा और मदीना से निकल कर मक्का चला गया और कुफार कुरैश को आपसे जंग करने पर आमादा किया। ये यही अबू आमिर औसी है। इसको बड़ा भरोसा था कि मेरी कौम जब मुझे देखेगी तो रसूलुल्लाह का साथ छोड़ देगी। चुनांचे उसने मैदान में निकल कर पुकारा कि ए अंसार, क्योंकि ये यही रहता था ना मदीना में, यहाँ से गया था मक्का, इसे था मेरी यहाँ रिश्तेदारियां हैं। चुनांचे इसने कहा, ए अंसार, क्या तुम लोग मुझे पहचानते हो? मैं अबू आमिर राहिब हूँ। अंसार ने चिल्ला कर कहा, हाँ हाँ ए फासिक, हम तुझको खूब पहचानते हैं, खुदा तुझे जलील फरमाए। अबू आमिर अपने लिए फासिक का लफ्ज सुनकर तिल मिला गया, कहने लगा, हाय अफसोस, मेरे बाद मेरी कौम बिल्कुल बिल्कुल ही बदल गई। फिर कुफारे कुरैश की एक टोली जिसके साथ ही मुसलमानों पर तीर बरसाने लगी। इसके जवाब में अंसार ने भी इसी जोर की संगबारी की कि अबू आमिर और उसके साथी मैदान जंग से भाग खड़े हुए। लश्कर कुफार का अलमदार तलहा बिन अबू तलहा सबसे निकल के मैदान में आया और कहने लगा, तू मुसलमानों, तुम में से कोई ऐसा है कि या वो मुझको दोजख में पहुंचा दे या खुद मेरे हाथ से वो जन्नत में पहुंच जाए। इसका ये घमंड से भरा हुआ कलाम सुनकर हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैं हूँ। ये कह के फातेह खैबर ने जुल्फिकार के एक ही वार से उसका सर फाड़ दिया और वो जमीन पर तड़पने लगा और शेर खुदा मुंह फेर कर वहां से हट गया। लोगों ने पूछा, आपने इसका सर क्यों नहीं काटा? शेर खुदा ने फरमाया, जब वो जमीन पर गिरा तो इसकी शर्मगाह खुल गई और मुझे कसम देने लगा कि मुझे माफ कीजिए। इस बेहया को बेसतर देखकर मुझे शर्म आ गई, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया। तलहा के बाद इसका भाई उस्मान बिन अबू तलहा रजस का ये शेर पढ़ता हुआ आगे बढ़ा और कहने लगा, अलमदार का फर्ज है कि नेजा को खून से रंग दे या मुंह टकरा कर टूट जाए। तो जब उसने ये शेर पढ़ा तो हजरत हमजा इसके मुकाबले में तलवार लेके निकले और उसके शाने पर ऐसा भरपूर हाथ मारा कि तलवार रीढ़ की हड्डी को काटती हुई कमर तक पहुंच गई। और आपके मुंह से ये नारा निकला हजरत अली के, मैं हाजियों को सैराब करने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इसके बाद आम जंग शुरू हुई और मैदान जंग सरगर्म रहा। हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक तलवार थी, जिस पर ये शेर लिखा हुआ था, बुजदली में शर्म है, आगे बढ़कर लड़ने में इज्जत है, आदमी बुजदली करके तकदीर से नहीं बच सकता। ये शेर लिखा हुआ था। हजूर ने फरमाया, कौन है जो इस तलवार को लेकर इसका हक अदा करे? लेकिन के बहुत से लोग इस शहादत के लिए लपके, मगर ये फखर और शर्फ हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु के नसीब में था। ताजदार दो आलम ने अपनी ये तलवार अपने हाथ से हजरत अबू दुजाना के हाथ में दे दी
और ये एजाज पाकर जोश मुसर्रत में मस्त व बेखुद हो गए वो, और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस तलवार का हक क्या है? आका ने फरमाया, तुम इससे काफिरों को कत्ल करो यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। अगर अबू दुजाना ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं इस तलवार को इस हक के साथ लेता हूँ, फिर वो अपने सर पर एक सुर्ख रंग का रुमाल बांधकर पकड़ते और इतराते हुए मैदान जंग में निकल पड़े, और दुश्मनों की सपों को चीरते हुए और तलवार चलाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि एकदम उनके सामने अबू सुफियान की बीवी हिंद आ गई। हजरत अबू दुजाना ने इरादा किया कि इस पर तलवार चला दे, मगर फिर इस ख्याल से तलवार हटा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस तलवार के लिए ये जेब नहीं देता कि वो किसी औरत का सर काटे। हजरत अबू दुजाना की तरह हजरत हमजा, हजरत अली भी दुश्मनों की सफों में घुस गए और कुफार का कत्ले आम शुरू कर दिया। हजरत हमजा इंतहाई जोश जिहाद में तलवार मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी हालत में सवाए गफशानी सामने आ गया। उसने तड़प कर फरमाया, "ए औरतों का खतना करने वाली औरत के बच्चे, है कहाँ जाता है? तो अल्लाह रसूल से जंग करने के लिए चला आता है।" ये कहकर उस पर तलवार चला दी और वो दो टुकड़े होकर जमीन पर ढेर हो गया। कौन? सबा। हजरत हमजा की हुई शहादत वो कैसे हुई? वहशी जो एक हबशी गुलाम था और इसका आका जुबैर बिन मुताम इससे वादा कर चुका था कि अगर तू हजरत हमजा को कत्ल करके देगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। वहशी एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था और हजरत हमजा की ताक में था। यूं ही आप इसके करीब पहुंचे, इसने दूर से अपना नेजा फेंक कर मारा जो आपकी नाक में लगा और पुष्ट के पार हो गया। इस हाल में भी हजरत हमजा तलवार लेकर इसकी तरफ बढ़े, मगर जख्म की ताब न लागकर गिर पड़े और शहादत से सरफराज हो गए। कुफार के अलमदार खुद काट काट कर गिरते चले जा रहे थे, मगर उनका झंडा गिरने नहीं पाता था। एक के कत्ल होने के बाद दूसरा इसके झंडे को उठा रहा था। इन काफिरों के जोशो खरोश का ये आलम था कि जब एक काफिर ने, जिसका नाम सवाब था, मुशरिकीन का झंडा उठाया, तो एक मुसलमान ने इसके जोर से तलवार मारी कि इसके दोनों हाथ कट कर जमीन पर गिर पड़े, मगर इसने अपने कौमी झंडे को जमीन पर गिरने नहीं दिया, बल्कि झंडे को अपने सीने से दबाए हुए जमीन पर गिरा। इस हालत में मुसलमानों ने इसको कत्ल किया, मगर वो कत्ल होते होते भी यही कहता रहा था कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। इसके मरते ही एक बहादुर औरत जिसका नाम आमरा था, इसने झपट कर कौमी झंडे को अपने हाथ में लेकर बुलंद कर दिया। ये मंजर देख कर कुरैश को गैरत आई, उसकी बिखरी हुई फौज सिमट आई और इसके उखड़ते हुए कदम फिर जम गए। तो ये औरत है और ये ऐसे लड़ रही है अपने गैरत में, अपनी कौमियत के तासुब में, तो फिर ये भी आगे बढ़े। अबू आमिर राहिब कुफार की तरफ से लड़ रहा था। अबू आमिर राहिब जो है ना, ये कुफार की तरफ से लड़ रहा था, मगर इसकी बेटी हजरत हंजला, नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गया, वो जो रिवायत है ना, ये हजरत हंजला परचम इस्लाम के नीचे जिहाद करे। हजरत हंजला ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए मैं अपनी तलवार से अपने बाप अबू आमिर राहिब का सर काट कर लाऊं। मगर हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत ने गवारा नहीं किया कि बेटी की तलवार बाप का सर काटे। हजरत हंजला इस कदर जोश में भरे हुए थे कि सर हथेली पर रख कर इंतहाई जानबाजी के साथ लड़ते हुए कल्बे लश्कर तक पहुंच गया और कुफार के सिपह सलार अबू सुफियान पर हमला कर दिया। और करीब था कि हजरत हंजला की तलवार अबू सुफियान का फैसला कर देती कि अचानक पीछे से शद्दाद बिन असवद ने झपट कर वार को रोक दिया और हजरत हंजला को ही शहीद कर दिया। कुफार की भगदड़ और मुसलमानों की फातिहाना कत्लो गारत का ये मंजर देख कर वो 50 तीर अंदाज मुसलमान जो दुर्रा की हिफाजत पर मुकर्रर थे, वो भी आपस में एक दूसरे से ये कहने लगे कि भाई हम तो जीत गए हैं, मुसलमान जीत गए हैं, और गनीमत कमाल है और गनीमत कमाल ले लेते हैं क्योंकि तुम्हारे पता मिल गई। इन लोगों के ऑफिसर थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। उन्होंने उनको रोका, हुजूर का फरमान याद दिलाया और फरमान मुस्तफवी की मुखालफत से डराया, मगर इन तीरंदाज मुसलमानों ने एक नहीं सुनी और अपनी जगह छोड़कर माले गनीमत लूटने में या माले गनीमत उठाने में, लूटना लफ्ज मुनासिब नहीं है, माले गनीमत हासिल करने में मसरूफ हो गए। लश्कर कुफार का एक ऑफिसर खालिद बिन वलीद, ये आपको पता है खालिद बिन वलीद कौन है? खालिद बिन वलीद पहाड़ की बुलंदी से ये मंजर देख रहे थे। जब उसने देखा कि वो खाली जगह खाली हो गई और तंग जगह, फौरन ही उसने उसी रास्ते से फौज लाकर मुसलमानों के पीछे से हमला कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने चंद जानबाजों के साथ इंतहाई दलेराना मुकाबला किया, मगर ये सब के सब शहीद हुए। अब क्या था, काफिरों की फौज के लिए रास्ता साफ हो गया। खालिद बिन वलीद ने जबरदस्त हमला किया। ये देखकर भागती फारिक कुरैश की फौज भी वापिस आ गई और मुसलमान माले गनीमत लेने में मसरूफ थे। पीछे फिर कर देखा तो तलवारें बरस रही हैं और कुफार आगे पीछे दोनों तरफ से मुसलमानों पर हमला कर रहा है। मुसलमानों का लश्कर
चक्की के दो पार्टों में दाने की तरफ पिसने लगा और मुसलमानों में ऐसी बदहवासी और अफसरी फैल गई कि अपने और बेगाने की तमीज नहीं रही। खुद मुसलमान मुसलमानों की तलवारों से कत्ल होने लगे। जाहिरी बात है भगदड़ ही ऐसी मच गई। चाचा हजरत हुदैफा के वालिद हजरत यमाम खुद मुसलमान की तलवार से शहीद हुए। हजरत हुदैफा चलाते रहे, मुसलमानों ये मेरे बाप है, ये मेरे बाप है, मगर कुछ अजीब बदहवासी फैली हुई थी, किसी को किसी का ध्यान नहीं था। मुसलमानों ने हजरत यमान को खुद ही शहीद कर दिया। हजरत हंजला के बारे में हजरत पाक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते हजरत से इनका हाल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा, जंग ओहद की हाजत थी, मगर दावत जंग की आवाज